Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टर्ड ग्रुप इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आपका सेकंड टाइप का हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टाइप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो बच्चों सेकंड टाइप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले अपने यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे बच्चों में हम बात करेंगे कि यहाँ पे कि बच्चों सब सेल, राइट, सब सेल को लेके हम लोग बात करेंगे। फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को लेके बात करेंगे और सब ऑर्बिट को लेके बात करेंगे, सेल्स को लेके बात करेंगे। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों मैं सबसे पहले आपको बताऊँ एक सिंपल से मैं आपको एक बेसिक टर्म बताने वाला हूँ कि जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स एक्जैक्टली बच्चों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोकेशन क्या है, ठीक है, तो आपका आंसर सीधा होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर। बच्चों कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आपके ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑर्बिटल बच्चों हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑर्बिटल बच्चों जो होता है इट इज ए 3 डायमेंशनल स्पेस, राइट, इट इज ए 3 डायमेंशनल स्पेस। तो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर बच्चों आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे आपको एक्स वाई और जेड एक्सेस की रिक्वायरमेंट रहेगी बच्चों। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट और बताऊंगा कि बच्चों जैसे एक सिंपल से मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि एक आप रहते कहाँ हो, तो आप बेसिक सा मुझे बताओगे कि सर मैं तो, हमारी कंट्री का नाम है इंडिया, ठीक है, मैं इंडिया में रहता हूँ, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। अब मैं पूछूंगा कि बच्चों इंडिया के अंदर आप कहाँ रहते हो, तो आप बच्चों अपना स्टेट का नाम बताओगे, राइट, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपका राज्य आप वहाँ से आप बताओगे। अब स्टेट के अंदर बच्चों क्या आप कहाँ पे, तो भाई पर्टिकुलर आपका कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, आप पर्टिकुलर बेटा उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं रहते होगे। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही बच्चों क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं बच्चों घर होगा, राइट, उस घर के अंदर आप रह रहे हो। तो सपोज मान के चलो थोड़ी देर के लिए कि एक जो इंसान है, मैं मान लेता हूँ सपोज यहाँ पे कैपिटल है, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली बच्चों इलेक्ट्रॉन्स है, आप इस तरीके से अंडरस्टैंड करो इसे। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली बच्चों कहाँ रह रहा है, तो आपको पता है कि सिंपल सा एक लॉजिक क्या है कि बच्चों आपका हमारी कोई भी कंट्री है, कंट्री बच्चों से हमारी इंडिया कंट्री है, भारत देश है हमारा, तो उसके अंदर बच्चों स्टेट आता है, जैसे जो भी आपके स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र हो सकता है, कर्नाटका हो सकता है, राइट, डिफरेंट आपकी स्टेट हो सकते हैं। उसके बाद बच्चों आपका क्या डिस्ट्रिक्ट आएगा, भाई स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होंगे, और डिस्ट्रिक्ट बड़ा जिसको हम जिला बोलते हैं हिंदी में। डिस्ट्रिक्ट के बाद बच्चों आपका होम आएगा, और होम के अंदर बच्चों आप रह रहे हो, तो एग्जैक्टली यू आर द इलेक्ट्रॉन्स। तो आप कहाँ रह रहे हो, आपकी प्रेजेंस बच्चों एक्चुअली में कहाँ प्रेजेंट है, आप एक्चुअली बच्चों आप घर में प्रेजेंट हो। कहाँ बच्चों? आप घर में आप पाए जा रहे हो, राइट। तो इसी तरीके से जब क्वेश्चन होता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बच्चों आपको बोलना है ऑर्बिटल्स के अंदर पाए जाते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि भाई स्टेप क्या होगी, तो सबसे पहले बच्चों क्या आता है? सेल। क्या आता है? सेल। सेल को बच्चों हम लोग ऑर्बिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल को हम लोग ऑर्बिट भी बोलते हैं। सेल बोलो या फिर इसे आप ऑर्बिट बोलो। ये बच्चों कौन कौन से होते हैं? के एल एम एन, राइट। तो केएलएमएन है बच्चों, ये आपके रहते हैं ऑर्बिट या फिर आपकी सेल। तो सबसे पहले बच्चों कैसे मैंने बताया था, इंडिया हमारा कंट्री है, तो उसी तरीके से बच्चों सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बच्चों पूछते हो बेटा कहाँ पे, सेल या ऑर्बिट। इसके बाद बच्चों सेकंड पॉइंट आपका आएगा, तो ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया है। सेकंड पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, तो बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बेटा आप डिफाइन किया जाएगा, तो वो होगा बच्चों आपका क्या, सब सेल। क्या होगा? सब सेल बोलो, या फिर इसे आप बोल सकते हो सब ऑर्बिट। क्या बच्चों? सब ऑर्बिट, सब सेल या फिर आपका सब ऑर्बिट। तो ये बच्चों होते हैं 2 डायमेंशनल। बच्चों कैसे होते हैं? 2 डायमेंशनल स्पेस होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों मैंने बताया सबसे पहले आपका कंट्री होगा, कंट्री के बाद आपका स्टेट होगा, स्टेट के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद बच्चों आपका घर जहाँ पे आप प्रेजेंट हो। तो उसी तरीके से सबसे पहले क्या आता है, सेल या ऑर्बिट, जिसको मतलब केएलएमएन बोलते हैं। उसके बाद बच्चों आपका आता है सब सेल या आप सब ऑर्बिट बोलो, ये भी आपके 2 डायमेंशनल। अब इसके बाद बच्चों मैं बात करूंगा, तो इसके बाद आपका जो पॉइंट आता है दैट इज द 3 डायमेंशनल स्पेस, जिसको बच्चों हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल, राइट। तो बच्चों आपके सब सेल या सब ऑर्बिट के अंदर बच्चों प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स बच्चों एक्चुअली में होते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस, जहाँ पे आपके एक्स वाई और जेड एक्सिस आपका डिफाइन होगा, जहाँ पे एग्जैक्टली आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। क्या बात समझ में आपको आई? तो व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस बच्चों क्या होगा, सबसे पहले सेल या ऑर्बिट, जिसको हम केएलएमएन बोलते हैं। उसके बाद बच्चों क्या आएगा, आपका सब सेल और सब ऑर्बिट आएगा, और लास्ट में बच्चों आपके आते हैं ऑर्बिटल्स। अब एक पॉइंट आप पूछोगे सर सब सेल या सब ऑर्बिट के नाम क्या क्या होंगे, तो बच्चों सब सेल और सब ऑर्बिट के नाम बच्चों कौन कौन से होते हैं, दैट इज द एस पी डी एन एफ। बच्चों कौन कौन से होते हैं? एस
पी डी एंड एफ। तो ये बच्चों होते हैं आपके क्या, सब सेल। तो अगर कोई क्वेश्चन, देखो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज क्या है, बच्चों को डाउट रहता है, वो मिक्सअप करते हैं ऑर्बिटल्स को सेल्स के साथ, ऑर्बिट को ऑर्बिटल्स के साथ, सब सेल को ऑर्बिट्स के साथ, सब सेल के या सेल के साथ ऑर्बिटल के साथ। तो मिक्सअप नहीं होना चाहिए, सब कुछ एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो मतलब मैं बोलूँगा सेल बोलो या ऑर्बिट बोलो, सबसे फर्स्ट स्टेप में आएगा। जैसे हमारा कंट्री इंडिया आया था KLMN, उसके बाद बच्चों कंट्री के बाद बच्चों क्या स्टेट आया था, मतलब सब सेल और सब ऑर्बिट आप बोल सकते हो, SPD आप बोलते हैं इनको। और बच्चों सबसे लास्ट में आता है ऑर्बिटल्स, जहाँ पे आप प्रेजेंट हो, राइट। तो उसी तरीके से बच्चों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ बेटा मिलेंगे, 3 डायमेंशनल स्पेस, इट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली प्रेजेंट होंगे। तो अभी क्वेश्चन ये बनता है कि किसी भी सबसेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, और एज वेल एज बच्चों मैं डिस्कस करूंगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं पॉइंट को समझने के लिए। तो बच्चों देख सकते हो बेटा, सबसेल के बारे में बच्चों मैं बात करूं तो बच्चों दिस इज एस सबसेल। बेटा इसमें देखो अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बच्चों, तो एस सबसेल की बच्चों जब हम बात करते हैं तो बच्चों आपका यहाँ पे एक छोटा सा घर होगा, है ना। अब घर मान सकते हो इस तरीके से, जिस घर के अंदर बच्चों क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बच्चों कितने होते हैं एस सबसेल के अंदर, तो आपको बेटा आंसर का टिक करना है ओनली 1 ऑर्बिटल। और एस सबसेल के अंदर बच्चों टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो आपको मैंने बताया था बच्चों आपका हर्ट्ज रूल्स और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को लेके और आपको प्रिंसिपल ऑफ पाउली एक्सक्लूजन को लेके मैंने डिस्कस किया था कि बच्चों सबसे पहले बच्चों अगर मैं बात करूं तो एस सबसेल के अंदर बच्चों मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो मैंने बताया 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होंगे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले बच्चों क्या होगा, आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, फिर उसके बाद बच्चों क्या होगा, अपोजिट स्पिन के साथ आपका सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स बेटा आपका यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। आप बात देखो बेटा ध्यान से, +1/2 और -1/2, और ऐसा फिक्स नहीं होता है कि क्लॉक वाइज को अपन बेटा +1/2 बोले, एंटी क्लॉक वाइज को -1/2 बोले। आपका ऐसा नहीं पॉइंट होता है। होता क्या है कि बच्चों हमारे जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें जनरली इस टर्म को इस तरीके से बोला गया है, तो इसलिए इसको हम इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज को अपन +1/2 और -1/2 बोलेंगे। लेकिन ऐसे कोई रूल्स पर्टिकुलर रूल्स फिक्स नहीं है कि अपन बच्चों आपको अगर तो एक क्लॉकवाइज जाएगा तो क्लॉकवाइज को अपन -1/2 बोला तो आप एंटी क्लॉकवाइज को बेटा +1/2 बोल सकते हो, है ना। ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल्स यहाँ पे डिफाइंड होता नहीं है। तो पॉइंट बेसिकली क्या समझने का कि यहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो अपोजिट स्पिन के साथ प्रेजेंट होने चाहिए, और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट होंगे, और एस सबसेल के अंदर आपका सिर्फ एक ही बच्चों आता है ऑर्बिटल। क्या ये बात समझ में आपको आई? अगर बात समझ में आ गई तो चलते हैं बेटा अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज पी। तो पी सबसेल की बच्चों जब हम लोग बात करेंगे तो पी सबसेल के अंदर बच्चों आपके टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, तो बच्चों होते हैं 3। कितने होते हैं बच्चों? 3 का मतलब बटा हो जाएगा कि 3 छोटे छोटे से 3 घर, आप इस तरह बोल सकते हो 1 2 3, मान लिया आपने। अब इनके अंदर बच्चों क्या है, जब एक्सिस की अपन बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे आपके 3 डिफरेंट बच्चों आपके क्या होते हैं, आपके ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों। एक होता है आपका PX, एक होता है आपका PY और एक होता है आपका PZ। ये बात आपको बेटा समझ में आई? PX, PY, PZ के स्ट्रक्चर्स मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस भी किए हैं, मैं आपको फिर से ड्रॉ करके दिखा दूंगा, है ना, आपको समझ में फिर से आ जाएगा। तो पहले फोकस करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से आपके फिल किए जाएं। तो इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के पीछे बड़ा सिंपल सा पॉइंट क्या है कि आप सेम पैरेलल स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को हाफ फील्ड तक आप डिफाइन कर दो, फिर अपोजिट स्पिन के साथ बच्चों आप स्टार्टिंग से फिर से स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि बच्चों पी सबसेल के पास बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, मैंने बताया बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होते हैं। तो 6 बच्चों मैंने यहाँ पे फिल कर दिए हैं। क्या बात समझ में आई? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कितने हो आपके 6, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिटल बच्चों कितना हो जाएगा, 2 2 एंड 2। देखो बच्चों PX मानो इससे सपोज PY, ये आपका PZ। एनर्जी का ट्रेंड मैं बताऊंगा बच्चों PX PY PZ में से किसका अधिक किसका कम होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे। तो PX PY PZ के बारे में बताऊं तो बच्चों यहाँ पे आपके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। तो मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कितने हुए 6, और 3 बच्चों हुए आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट पे चलते हैं कि बच्चों जब हम बात करेंगे आपका डी सबसेल को लेके, तो डी सबसेल के अकॉर्डिंग बच्चों आपकी मैंने बताया था कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स बच्चों मैक्सिमम कितने होते हैं। यहाँ बच्चों होते हैं आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम। जब 10 इलेक्ट्रॉन्स आपके मैक्सिमम होंगे तो बच्चों हम फिल कैसे करते हैं, तो मैंने बताया बच्चों कि आपके यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 भाई टोटल 5 घर होने चाहिए, जिसके अंदर बच्चों आपका एक जो ऑर्बिटल होगा उसके अंदर बच्चों मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने 2 होते हैं। तो भाई पहले फिल कर दो 1 2 3 4 5। पैरेलल स्पिन के साथ बच्चों आप इलेक्ट्रॉन्स को पहले हाफ फील्ड तक लेके जाओ, फिर उसके बाद बच्चों क्या करना है आपको अपोजिट स्पिन के साथ, ठीक है,
फिर बच्चों आप फुली फील्ड में डिफाइन कर सकते हो। तो जो बच्चों आपका यहाँ पे कितना होगा 2 + 2 + 2 + 2 2 + 2 हम करेंगे 2 × 5, मतलब आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों यहाँ पे फिल हो गए आपके डी सबसेल के अंदर। और अब इस डी सबसेल के अंदर जो बच्चों 5 ऑर्बिटल्स हैं वो एक्चुअली में बच्चों उनका नाम नेमिंग क्या होगी वो समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो बच्चों एक होता है dx²/2, एक होता है dz², एक होता है बच्चों dx/, एक dxz, एक होता है d/z। इसके लिए बच्चों आपको मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बिल्कुल इसके मैंने आपको जो डायग्राम्स हैं जो उसके सेफ हैं स्ट्रक्चर्स हैं वो मैंने डिस्कस किए थे, और फिर से मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। तो पहले हम फोकस कर रहे हैं सबसेल पे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इन ईच ऑर्बिटल्स। तो नेक्स्ट वन बच्चों होगा आपका एफ सबसेल। तो एफ सबसेल की बच्चों जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बच्चों होते हैं दैट इज दी 7 बच्चों। कितने होंगे 7। तो बच्चों 1 2 3 4 चेक करें बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 और एक बच्चों ड्रॉ कर सकते हैं, सपोज दिस इज 7। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हो आप, दिस इज द 1 2 3 4 5 6 7। और एक बच्चों ऑर्बिटल के अंदर बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने 2। तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करो, आप पैरेलल स्पिन के साथ हाफ फील्ड तक आप डिफाइन कर सकते हो बच्चों कितने 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चों हाफ फील्ड जब हो गया है, स्टेबिलिटी डिफाइन हो गई, अब बच्चों आप क्या कर सकते हो, तो आप अपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को फिर से बच्चों स्टार्टिंग से फिल करो। तो भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे डिफाइन हो गए हैं। अब यहाँ पे बच्चों कौन कौन से जो आपके जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है उनकी नेमिंग क्या होगी। तो एक बच्चों होता है आपका Fz³, एक होता है बच्चों आपका Fxz², एक होता है बच्चों आपका Fxyz। नेक्स्ट बच्चों होता है आपका Fx ब्रैकेट के अंदर बच्चों x² - 3y²। ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आपको एक बेसिकली आपको आइडिया तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट बच्चों F के बच्चों बात करें तो Fyz²। नेक्स्ट बच्चों Fz ब्रैकेट के अंदर बच्चों आएगा x² - y²। नेक्स्ट बच्चों आएगा आपका Fy3x² डैश आपका y²। तो ये कुछ बच्चों आपके 7 यहाँ से बच्चों जो आपके नेम ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, है ना, जो आपके नेम ऑफ ऑर्बिटल्स हैं बेटा एफ सबसेल के अंदर, वो मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन कर दी है। तो ये वाला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर पॉइंट बच्चों? ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पे आपका मैं डिस्कस करूँगा ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट 4 प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। ठीक है, तो बच्चों जब मैं बात करता हूँ कि हमारे पास प्रिंसिपल एनर्जी लेवल बच्चों स्मॉल n की वैल्यू अपन बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू की बात कर रहे हैं, दैट इज n = 1 2 3 4। जब n = बेटा आपका 1 होगा तो उस केस के अंदर बेटा टाइप ऑफ सबसेल कौन कौन से होंगे। तो बच्चों आपका n = 1 मैंने बताया था बच्चों, आपका S ओनली 1 आपका सबसेल डिफाइन होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल स्मॉल n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बच्चों 1 आ रही है, स्मॉल n की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब यहाँ बेटा टाइप ऑफ सबसेल कितने होंगे, दैट इज ओनली 1 S सबसेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बच्चों कितने होंगे, तो सबसे पहले बच्चों तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर टाइप और सेकेंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर लेवल। पर टाइप अगर आपको निकालना है तो उस केस में बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि एस सबसेल के अंदर बच्चों आपका एक ही तो बच्चों होता है ऑर्बिटल। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे आपका जो ऑर्बिटल कितना होगा पर टाइप, दैट इज 1, है ना। और अगर बच्चों मैं चलूँ आपसे कि एस टाइप जो एस जो सबसेल है, इस टाइप के सबसेल जो आपके एस टाइप का जो सबसेल है उसके पास कितने टाइप के आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, तो बच्चों एक ही टाइप का ऐसी टाइप का होगा, तो हो गया आपका 1। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर लेवल बच्चों कितना होगा, तो ये बच्चों निकालते हैं हम n² करके। n² का मतलब बच्चों 1 का स्क्वायर बच्चों करेंगे, जिससे 1, तो 1 का बच्चों अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो आपका 1 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर लेवल आपका आ गया 1। नेक्स्ट होगा मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कितने होंगे, तो वो निकालते हैं 2n² से। क्या बच्चों 2n² से, मतलब n की वैल्यू 1, 2 × 1 बच्चों करेंगे तो मतलब 2n² बेटा 1 का स्क्वायर 1 × 1 1 रहेगा, 1 × 2 मतलब आपका 2। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बच्चों एस सबसेल जो आएगा दैट इज दी 2। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आपको आया। इसी तरीके से बच्चों आते हैं सेकंड पॉइंट पे समझने के लिए। तो सेकंड पॉइंट के अंदर बच्चों जब n की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी तो उस केस में किस तरीके से आंसर आएगा। जब n की वैल्यू बच्चों 2 हो गई है तो उस केस में बच्चों टाइप सबसेल बच्चों कितने होंगे, एक S होगा, एक P पार्टिसिपेट करेगा। जब n की वैल्यू बच्चों 3 होगी तो आपका S P D पार्टिसिपेट करेगा। जो n = 4 होगा तो बच्चों सबसेल कौन कौन से S P D and F होगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो n = जब बच्चों 2 होगा तो उस केस में देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके सबसेल तो आपको समझ में आ गए, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर टाइप कितने होंगे।
तो n=2 की बात कर रहे थे, एस और पी पार्टिसिपेट करेंगे। तो बच्चों एस की जब मैं बात करूंगा तो आपका मैंने बताया था एक ही बेटा आपका ऑर्बिटल आता है। पी के अंदर बच्चों पी एक्स पी वाई पी जेड आपके 3 ऑर्बिटल्स आते हैं। तो बेटा टोटल देखो कितना हुआ 3+1, 3+1 का मतलब बच्चों आपका 4। तो 4 अगर बच्चों निकालना है तो ऐसे भी आपको दिख रहा है, और डिफरेंट बेटा 2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो भी कितना आता है 4। n का स्क्वायर करते हैं तो बच्चों क्या आता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर लेवल आते हैं, दैट इज द 4। अब 4 बच्चों आपके यहाँ पे ऑर्बिटल्स हैं, तो एक ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 × 4 का मतलब कितना 8 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पे आपके डिफाइन हो जाएंगे। आप बेटा इसको 2n स्क्वायर से भी निकाल सकते हो। अगर बच्चों मैं क्या करता हूँ 2 देन ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर 2 2 बेटा 2 × आपका 4, 4 × 2 मतलब 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन बच्चों आपको यहाँ से निकले हैं। बाकी इस तरीके से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो जो मैंने आपको प्रोसेस यहाँ पे बताया है। इसी तरीके से बच्चों आते हैं n=6 पे। तो n=6 क्या n=3 क्या बोलता है। n=3 की बच्चों जो हम बात करेंगे तो यहाँ बच्चों आपके टाइप ऑफ सबसेल कितने होंगे, एक एस पी डी, ये 3 पार्टिसिपेट करेंगे n=3 को लेके। और यहाँ बच्चों देखो आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर टाइप कितने होंगे, तो बेटा एस के लिए बेटा 1 ऑर्बिटल होता है, पी के लिए बच्चों 3 होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, डी के लिए बच्चों आपके 5 होते हैं, डी एक्स वाई डी बाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, तो 5 होते हैं, मैंने बताया जस्ट अभी। तो बच्चों देखो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, जरा वो काउंट करते हैं, 5 + 3 8 + 9, तो 9 हो गया बच्चों। बाकी अगर आप वैसे निकालोगे तो 3 का स्क्वायर कर दो आप, n का स्क्वायर, तो कितना हो गया 9। तो ये भी आपका यहाँ से भी आपका बेटा समझ में आ गया। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको निकालने हैं कि किसी भी ऑर्बिटल जो बेटा आपका यहाँ पे सबसेल्स हैं n=3 के लेके, तो मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो वो बच्चों निकालते हैं 2n स्क्वायर से। तो 3 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा 9, 9 × 2 बच्चों कितना 18। बराबर वैसे निकालो बेटा 9 आप पे क्या है बच्चों ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 × 9 बच्चों तो भी आपका हो गया यहाँ पे कितना 18, ये भी आपका करेक्ट हो गया। तो किसी भी तरीके से समझो, बस समझना जरूरी है। जब बच्चों n की वैल्यू 4 होगी तो आपको पता है बच्चों यहाँ पे आपके 4 सबसेल पार्टिसिपेट करेंगे एस बी डी एफ। बेटा एस के पास बेटा 1 आपका ऑर्बिटल, पी के पास 3, डी के पास 5, एफ के पास 7, जो मैंने अभी आपको डिस्प्ले किए थे बताए हैं जस्ट थोड़ी देर पहले। तो बच्चों टोटल नंबर ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 3 + 1 आपका 4, 4 + 1 आपका दैट इज दी 9, 9 + 7 आपका 16। बाकी बच्चों n का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर करोगे तो भी आपका 16 आंसर आएगा, ये भी करेक्ट है। और बच्चों अगर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं तो 2n स्क्वायर करते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 16, 16 × 2 कितना आपका 32। बाकी बेटा 16 आपके ऑर्बिटल्स हैं, तो एक ऑर्बिटल्स के अंदर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 × 30 बेटा 16 कितना 32, तो भी आपका ये करेक्ट सीक्वेंस आता है। तो देखो यहाँ पे आपको डिस्कस मैंने किया है कि आपकी स्मॉल n की वैल्यू के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ सबसेल कितने होते हैं, है ना। बाकी आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से अगर आप चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में अगर आप अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे, तो मुझे लगता है कि चीज़ें काफ़ी आपके पास नॉलेज काफ़ी आपके पास एक अच्छे से इकट्ठी हो जाएगी, और जिसके बेस पे काफ़ी सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कम टाइम लगेगा। ठीक है, ओके, तो ये बात क्लियर हो गई है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपके दिमाग के अंदर एक सिनेरियो बच्चों सेट होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके जो भी बच्चों आपकी स्मॉल n की हम बात करते हैं, मतलब पीरियड्स की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं, तो दिमाग के अंदर ये सेट नहीं हो पाता है कि बच्चों आपके जो भी सबसेल्स हैं, जो भी ऑर्बिटल्स हैं, है ना, तो उनके रिस्पेक्ट में या फिर पीरियड के रिस्पेक्ट में आप किस तरीके से एलिमेंट्स की पोजीशन को समझते हो। ठीक है, या कौन कौन सी सीरीज होती हैं, कहाँ पे कौन सा सबसेल पार्टिसिपेट करता है, कहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल आपका डिफाइंड होता है सबसेल को लेके, तो वो समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो उसके लिए देखो मैंने बेटा बहुत ही बेसिक्स आपका यहाँ पे एक डायग्राम डिस्कस में करने वाला हूँ बच्चों। यहाँ पे द पीरियड टेबल शोइंग हाउ the elements are grouped according to kind of subcell, that is SPDF, being filled with electrons in the balance cell of each element, the electronic configuration of elements। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैंने यहाँ बेटा फर्स्ट टाइप का डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर के अंदर। जो सेकंड टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है वो आपको मैं बहुत ही क्लियर वे में बताऊंगा बच्चों। वो आपका डिपेंड करेगा नोबल गैस और इनर्ट गैस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और क्यों करेगा, क्योंकि नोबल गैस और इनर्ट गैस बच्चों क्या होती हैं आपकी, उनका नाम है बेटा नोबल या इनर्ट। इनर्ट का मतलब बच्चों जो रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर रही हो किसी के साथ। नोबल का मतलब बच्चों होता है हिंदी में आदर्श, अगर मैं बोलूँ मतलब किसी के साथ कोई भी रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करेंगे। बट रीजन बच्चों एक आता है जिनोन को लेके। तो ये जिनोन बच्चों बहुत सारे हेलोजन्स के कंपाउंड बनाता है, उसके पीछे रीजन में डिस्कस बाद में करूँगा, है ना। अब पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है कि भाई किस तरीके से हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और एलिमेंट्स को किस तरह से ग्रुप करते हैं। तो देखो ध्यान से, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे मैं बात करूँगा। तो देखो बच्चों ये आपका यहाँ से ये जो मैंने सर्कल किया है ये आपका एस ब्लॉक है। ये बच्चों देखो यहाँ से 13 से लेके 18 तक बच्चों आपका ये पी ब्लॉक है।
और यहाँ देखो बच्चों आप इस पॉइंट पे ने सर्कल किया, दिस डी ब्लॉक, और नीचे बच्चों आपका एफ ब्लॉक। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली में कि पीरियड के रिस्पेक्ट में, किस पीरियड के रिस्पेक्ट में आपका पी ब्लॉक में बेटा कहाँ से कौन से पॉइंट स्टार्ट होगा, और डी के अंदर कौन सा होगा, एस में कौन सा होगा, और एफ में कौन सा होगा। तो देखो बच्चों फर्स्ट जो मैं बात कर रहा था बेटा एस ब्लॉक को लेकर, तो बच्चों यहाँ पे दो ग्रुप थे, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट को मैंने बोला था एल्कली मेटल्स, ग्रुप सेकंड को मैंने बोला था एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो बच्चों ग्रुप फर्स्ट की बात करूँ तो बच्चों देखो आपके 7 पीरियड्स होते हैं। अब जब एस ब्लॉक की मैं बात ही कर रहा हूँ तो मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको दिया है या आपने निकाला है या आपको एटॉमिक नंबर गिवन है, तो उसके बेस पे जब आप बेटा इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हो बेटा ऑर्बिटल्स के अंदर, तो लास्ट बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर बच्चों जिस सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन बच्चों जिस सबसेल के अंदर मूव करेगा, जिस सबसेल में जा रहा है आप ऐसे बोलो, तो बच्चों अगर एस सबसेल में जाएगा तो हम बोलेंगे वो एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। अगर पी सबसेल में जा रहा है तो पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, डी सबसेल में जा रहा है तो डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, अगर एस सबसेल में जा रहा है तो एफ ब्लॉक से बिलोंग करेगा। ये बेसिक पॉइंट होता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका अगर मैं पीरियड के बारे में बात करूँ तो देखो बच्चों ये आपका आता है बेटा 1s, देख सकते हो बच्चों फर्स्ट पीरियड। सेकेंड पीरियड की बच्चों में बात करूँ तो देखो बेटा 2s, यहाँ देखो बच्चों आपका बेटा यहाँ पे डी बेटा ब्लॉक नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट बेटा आपका यहाँ पे 2p, भाई पी ब्लॉक की बात करें ना, एस ब्लॉक के बारे में बात करें बेटा थर्ड पीरियड को लेकर तो आपको 3s, यहाँ बच्चों आपका 3p। तो थर्ड पीरियड से बच्चों कभी भी आपका डी ब्लॉक स्टार्ट नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। फोर्थ पीरियड से बच्चों स्टार्ट होगा, मतलब आपका ये 4s, तो तब बच्चों यहाँ से आपका 3d डिफाइंड होगा, डी सबसेल यहाँ बच्चों आपका 4p होगा। तो बेसिक टर्म समझना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट बच्चों देखो यहाँ पे आपका बेटा जो लगा ना 5 6 जो लिखा है स्मॉल n की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ बच्चों 5s, ये बच्चों आपका 4d, मतलब ऐसे आप बोल सकते हो कि पाँचवें पीरियड से फिफ्थ पीरियड से बच्चों 4d सीरीज स्टार्ट होती है। और बच्चों अगर पी ब्लॉक की बात करूँ तो आपका 5p होगा। नेक्स्ट बच्चों देखो ये आपका 6s, यहाँ बच्चों आपका 5d होगा, ये आपको 6p, यहाँ 7s, यहाँ बच्चों 7p, यहाँ पे आपका 6d। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि किस तरीके से बच्चों मैं पीरियड के रिस्पेक्ट में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो एस पी डी एफ ब्लॉक के अंदर जो बेटा सबसे सीरीज़ की बात करते हैं, मतलब एक्चुअली हम सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, 3D सीरीज़ के बारे में बात करें, 4D सीरीज़ के बारे में बात करें, 5D सीरीज़ के बारे में बात करें, 6D के बारे में बात करें, यहाँ से बच्चों आपका 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, एक्चुअली इनकी लोकेशंस क्या होती है और एलिमेंट्स को अरेंज ग्रुपिंग करने के पीछे लॉजिक क्या है कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन्स बच्चों आपके पी सबसेल में जाएगा तो बच्चों पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। अगर बच्चों लास्ट इलेक्ट्रॉन बच्चों देखो डी सबसेल में जा रहा है तो देखो बच्चों 3d 4d 5d अपन को दिख रहा है ना। इसीलिए बच्चों अगर एस सबसेल जाएगा तो बच्चों आपका देख सकते हो कि एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। इसी तरीके से बच्चों आता है आपका 4f और 5f। तो क्वेश्चन ये है कि जो 4f सीरीज़ है ये किस पीरियड से बिलोंग करती है। तो बच्चों 4f सीरीज बच्चों आपकी स्टार्ट होती है बच्चों कहाँ से, 6 बच्चों कौन से 6 पीरियड से, ठीक है। और बच्चों 5f सीरीज बच्चों होती है 7 पीरियड से। तो ये भी आप बच्चों ध्यान देख लो, क्यों 5d सीरीज़ की बात करूँ, 6d सीरीज़ की बात करूँ तो बच्चों इसके बीच में एक आपने देखा होगा एक गैप होता है। एक जो गैप आता है वो गैप एक्चुअली बच्चों आपकी 4f और 5f को रिप्रेजेंट करता है। तो 4f सीरीज बच्चों कहाँ से स्टार्ट होगी बच्चों, तो आपको सीधा आंसर बोलना है कि 6 पीरियड से, और 5f बच्चों स्टार्ट होती है 7 पीरियड से। तो ये बात फिनिश आपको होगी, तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पे ग्रुपिंग हुई है। ओके, तो अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे। यस बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू इनर्ट गैसेस, ठीक है। इनर्ट गैस के रिस्पेक्ट में आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरीके से आपका डिफाइन होगा। मैंने आपको ट्रिक फर्स्ट डिस्कस की थी बच्चों, जहाँ पे मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक बताया था बच्चों, स्कूल स्कूल, नेक्स्ट बेटा आपका पब्लिक स्कूल एक्चुअली दिस अबव प्रिंसिपल। नेक्स्ट बच्चों मैं बात करूँगा तो आपका यहाँ पे डिस्कस किया था बच्चों मैंने DPS, नेक्स्ट वन इज DPS, नेक्स्ट बच्चों आपका आया था FDPS, नेक्स्ट आया था आपका FDPS, ठीक है। इस तरीके से कुछ आपका ट्रेंड मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे बच्चों मैं बात करूँगा कुछ और पॉइंट्स को लेके। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, जहाँ आपको मैं एक्चुअली बताने वाला हूँ कि किस तरीके से नोबल गैस और इनर्ट गैस के रिस्पेक्ट में हम बच्चों किसी भी एलिमेंट का अगर आपको गिवन है एटॉमिक नंबर या फिर आपको गिवन है बेटा वहाँ पे नंबर इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, तो उसके बेस पे हम लोग कैसे निकालेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू इनर्ट गैस। तो आपको मैंने बताया बच्चों मैजिक नंबर के बारे में। तो बेटा मैजिक नंबर बच्चों क्या है वो समझना काफ़ी ज़रूरी है। दैट इज़ दी 2, 8, 8, 18, 18, 32।
ये बच्चों आपके हैं मैजिक नंबर, ठीक है। इन मैजिक नंबर की हेल्प से ही तो मैंने आपको पूरा एटॉमिक नंबर याद करना सिखाया था। तो अब देखना ध्यान से बच्चों, मैंने मैजिक नंबर तो यहाँ पे लिख लिए हैं, तो आपको बच्चों दिख रहे हैं दीज आर द मैजिक नंबर्स, ओके। तो सबसे पहले मैंने जस्ट अभी डिस्कस किया था कि बच्चों टोटल बेटा 7 पीरियड्स होते हैं। तो भाई मैंने पीरियड्स बच्चों लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7। अब उसके साथ बच्चों आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है, ये तो आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, बहुत ही ईजी हैं बच्चों। आपको देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, केप्टॉन, जीनोन, रिडॉन, बस आपको इतने एलिमेंट तो याद हैं बच्चों, हीना, नीना और करीना की जीरोक्स रंगीन, ये तो आपको मैंने डिस्कस किए थे, आपको याद है, ओके ठीक है। इसके बाद बच्चों देखो हीलियम का बच्चों आपको मैंने बताया था किसी भी ग्रुप के अंदर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना है अपन को, तो फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो मेरे को पता है बच्चों दैट इज 2 फॉर द हीलियम। तो 2 + 8 मैंने बताया बेटा नंबरिंग, 2 + 8 करेंगे तो कितना 10। मैजिक नंबर में ऐड कर रहा हूँ 10 + 8 दैट इज 18, 18 + 18 36, 36 प्लस बच्चों कितना 18 फिर से तो आपका 54, 54 प्लस बच्चों कितना 32 दैट इज द 86। हो गया ना बच्चों मैजिक नंबर की हेल्प से सारे के सारे एलिमेंट का नंबर क्लियर हो गया। अब देखना ध्यान से, ये भी पॉइंट क्लियर, ये भी पॉइंट आपको क्लियर। अब जो हीलियम है बच्चों वो आपका बिलोंग करता है बच्चों फर्स्ट पीरियड से, करेक्ट करता है ना फर्स्ट पीरियड से। फिर बच्चों आपका देखो सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, जैसे मैंने बताया था बच्चों अगर यहाँ पे 1s आएगा तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा आपका P डिफाइन होगा। इसी एक्चुअली P तो बेटा आपका 1 से स्टार्ट होता नहीं है, तो आपका यहाँ भी 1s आएगा। तो P बच्चों देखो यहाँ से आपका 2s होगा तो यहाँ बच्चों 2p होगा, यहाँ बच्चों आपका 3s होगा तो यहाँ पे आपका 3p होगा। ये आपको पैटर्न अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया है। तो इसका मतलब बच्चों देख सकते हो कि भाई हीलियम को लेके बच्चों यहाँ पे क्या करना, आपको देखो बहुत ईजी तरीका बता रहा हूँ मैं। क्या आपको करना क्या है, s को बच्चों आप इधर लिखो s देन s देन s देन s देन s, इस तरीके से लिखो। p को बच्चों क्या करना है, p को ऐसे लिखना है p बच्चों 1 से स्टार्ट नहीं होगा ना, तो इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 से, p देन p देन p। तो हम एक कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं। एक बेटा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो हट होती है ना, मतलब जैसे गाँव के अंदर आपने देखा होगा जो झोपड़ी बनती है ना, इस तरीके से हम वो बना रहे हैं। तो इधर बच्चों क्या लिखना है s, इधर क्या लिखना है p, और p के बाद बच्चों आपको इधर क्या लिखना है, p के बिल्कुल क्लोज, p के क्लोज बच्चों लिखना है आपको d, क्या लिखना है इसके d d d इस तरीके से। फिर बच्चों क्या लिखना है f देन f। तो देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट आपको ऐसा दिख रहा है कि अपन को बच्चों इधर s लिखना है, इधर p लिखना है, फिर आपको d लिखना है, फिर आपको f लिखना है। ये आपका बेसिक सीक्वेंस होगा। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि s के क्लोज क्या होगा f, s के क्लोज क्या होगा f, d के बेटा p के क्लोज क्या होगा d। तो p के बाद बच्चों क्या होगा जस्ट d होगा, s की बेटा ब्रैकेट में बेटा ये बगल में क्या होगा बच्चों आपका f होगा। तो मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करके देता हूँ बच्चों। क्या करना है, s को आपको देखो अगर दिख रहा होगा तो s देखो बच्चों आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, p देखो बच्चों तो p तो आपका इस तरीके से जा रहा है, d अब बेटा आपका यहाँ पे जा रहा है, और f बच्चों आपका कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो देखो ये बहुत सिंपल सा पैटर्न में नंबरिंग करके बताऊंगा आपको बच्चों। सबसे पहले देखो बच्चों यहाँ से क्या होगा 1s, बेटा फर्स्ट पीरियड है 2s। फिर बच्चों देखो बेटा p 1 से स्टार्ट नहीं होता ना, 1p कहीं नहीं होता है। फिर बच्चों आपका 2p, फिर देखो बच्चों इधर 3s 3p। आपको मैंने बताया था कि थर्ड पीरियड से डी सबसेल डी बेटा आपका डी ब्लॉक, आपका जो डी ब्लॉक की जो सीरीज है वो स्टार्ट नहीं होती है। तो मतलब बेटा यहाँ से आपका 4s फोर्थ पीरियड 4p डिफाइन होगा, इधर आपका 3d डिफाइन होगा, क्लियर है, ओके। इसके बाद बच्चों यहाँ से आपका 5s आएगा, देन 5p, 6s यहाँ पे आपका 6p, 7s यहाँ पे आपका 7p, s भी समझ में आ गया। फिर बच्चों जो d होता है वो बच्चों फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है, मतलब 3d आएगा, 4d आएगा, 5d आएगा, 6d आएगा। और बच्चों आपका जो मैंने बताया था कि f जो ब्लॉक है बच्चों, जो सीरीज है बच्चों वो आपकी 6 पीरियड से स्टार्ट होती हैं, 4f आएगा और आपका 5f आएगा। ये पॉइंट क्लियर है क्या, ओके। नेक्स्ट वन बच्चों मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। जैसे सपोज मान लो बच्चों क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है एटॉमिक नंबर की वैल्यू बच्चों दे रखी है दैट इज द 82। तो 82 का मतलब क्या है कि जितना बच्चों किसी भी एलिमेंट का होता है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर बच्चों बताता है कि इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी आपके इतने होंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो वो भी बच्चों आपके 82 ही होंगे। इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कितने 82, प्रोटॉन्स भी आपके 82। इसका मतलब क्या है कि बेटा हमको 82 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो फिल करने के बता क्या मीन होगा वो देखो ध्यान से यहाँ पे कैसे समझेंगे भाई। 82 बच्चों चेक करो आपके नोबल गैस के अंदर कहाँ पे आपका डिफाइन हो रहा है। तो 82 बच्चों कहाँ पे आएगा 54 और 86 के बेटा बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, राइट। तो क्या करना है 82 से देखो मैं बात करूंगा बच्चों 86 के ऊपर आएगा, 54 के नीचे आएगा, राइट। अब 54 से नीचे आने का मतलब बच्चों यहाँ पे 82 कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों 54 अपर जो वैल्यू है दैट इज 54। तो 54 बच्चों किसका एटॉमिक नंबर है, जीनोन का है। तो 54 जो जीनोन का इट इज ए करेंटली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को डिफाइन करेगा जीनोन।
मतलब जिनोन पूरी तरीके से स्टेबल होता है। अब जिनोन बच्चों पूरी तरीके से स्टेबल है तो 54 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 82 में से वो पूरी तरीके से स्टेबल हो गए हैं। अब बचे कितने हैं, तो बच्चों कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ बच्चों हम लोग 82 जो है उसमें से 54 को माइनस करेंगे तो बच्चों कितना निकल जाएगा आपका 12 - 4 बच्चों करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ 7 - 2 करेंगे तो आपका 7 - 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब 28 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हैं जिसको बेटा मुझे फिल करना है। 82 में से 54 बच्चों जीनोन के पास स्टेबल हो चुके हैं। अभी जो बचे इलेक्ट्रॉन 28 उसको फिल कैसे करना है, तो फिल करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो बेटा आपका रहा है आपका दैट इज द 5th पीरियड, तो 5th में मूव ना करके बच्चों लोग 6 में जाएंगे। भाई 54 तो यहाँ तक फिनिश हो गया ना, तो अब जो बच्चों 55, 56, 57, 58 और बच्चों अप टू आपका 82 तक जो आएगा वो बच्चों 6 पीरियड के इलेक्ट्रॉन्स आपके फिल किए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, कौन कौन से बेटा आपके ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, दैट इज 6s, नेक्स्ट इज आपका 4f, देन 5d, देन आपका 6b। तो ये पार्टिसिपेट करने वाले, तो क्या करो बच्चों इनको आप लिख लो यहाँ पे। तो जैसे बच्चे आप लिखोगे तो क्या 6s बच्चों लिखा है मैंने, हाँ बिल्कुल सही। नेक्स्ट बच्चों 4f लिखा है मैंने, बिल्कुल सही। 5d लिख लिया, बिल्कुल सही बेटा। आपको 6p लिख लिया। अब करना कुछ नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि किस सबसेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं मैक्सिमम। तो एस सबसेल के अंदर बच्चों जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, एफ में जाते हैं 14, डी में जाते हैं 10 और पी में बच्चों जाते हैं 6। लेकिन एनर्जी का भी पैटर्न आपको पता होना चाहिए, तो एनर्जी के पैटर्न के बारे में मैं आपको बताऊंगा बच्चों, जरा चेक करके देखना। बच्चों 6s की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 6 + 0 दैट इज 6 यूनिट। 4f की बात करेंगे तो कितना होगा 4+। f के लिए बच्चों n+l की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे n+l, तो 4f के लिए n की वैल्यू 4 होगी, लेकिन l की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, तो l की बच्चों बात करूँ तो s के लिए 0 होता है, p के लिए कितना होता है 1, d के लिए कितना होता है 2 और f के लिए कितना होता है 3। तो 4 + 3 का मतलब आपका 7 यूनिट। 5d की बात करेंगे तो बच्चों कितना होगा 5 + d की वैल्यू बच्चों कितनी होगी थी l की, दैट इज 2, तो 5 + 2 मतलब 7। और बच्चों 6p की अगर हम बात करेंगे तो 6 बेटा n की वैल्यू l की वैल्यू बच्चों p के लिए होती है 1, 6 + 1 मतलब आपका 7। तो बच्चों यहाँ भी 7 आया, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, लेकिन कीप इन माइंड जब बच्चों आपके n+l को ऐड करने के बाद अगर वैल्यू बच्चों सेम आती है तो उस समय बच्चों एनर्जी को डिफाइन करना है, किसकी एनर्जी बच्चों ज़्यादा होगी, तो उसमें बच्चों आपको स्मॉल n की वैल्यू फोकस करना है। इसका मतलब स्मॉल n की वैल्यू बच्चों अधिक किसकी हो रही है, तो देखो बच्चों यहाँ से आपका ये 6p है, ये 5 है, ये आपका 4 है, तो डेफिनेटली 6p की एनर्जी देख उससे कम बच्चों 5d और सबसे कम होगा आपका 4p। तो बिल्कुल सही ट्रेंड है बेटा, 6s तो वैसे कम है, तो दिस इज अ करंट एनर्जी सीक्वेंस, राइट। तो ये बच्चों आपका एनर्जी का सीक्वेंस बिल्कुल सही है। कैसे निकाला मैंने आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देखो बच्चों एस के अंदर बच्चों कितने 2, बेटा कितने भरना है 28 इलेक्ट्रॉन्स को अभी अपन को फिल करना है। और अभी बच्चों आपके 54 इलेक्ट्रॉन्स, तो बच्चों जिनोन बच्चों क्या है 54 इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन कर रहा है जो पूरी तरीके से स्टेबल हो चुके हैं या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन कर रहे हैं। तो 28 को फिल करना है, तो बेटा एस के पास 2, एफ के पास 14, तो 14 + 2 कितना हो गया, दैट इज दी 16, 16 + 10 करेंगे तो कितना बच्चों 16 + 10 कितना हो गया आपका, दैट इज 26, 26 + 2 2 ही बचे हैं, तो बच्चों आपके कितने हो गए 28। तो डेफिनेटली दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द Z = 82। तो 82 के लिए आपका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कैसे निकाला, आप इसको फिर से रिपीट करके देखना है ना, तो आपको बिल्कुल चीज़ें समझ में आ जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है, तो किसी भी एलिमेंट का आप आसानी से निकाल पाओगे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अपन चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझने के लिए। ओके इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बात करें Z = 56 बच्चों मैंने जैसे बताया था कि बच्चों मुझे पता है कि 54 बेटा होता है जीनोन का, तो 50 बेटा अपर वैल्यू को लेना है ना। 54 बच्चों जीनोन को रिप्रेजेंट कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं बेटा वो 6s के अंदर ही आएंगे, आप टेबल को चेक कर लेना, ठीक है। क्योंकि बच्चों s इधर आया था ना, फिर p इधर आया था, इधर s आया था, यहाँ p आया था, यहाँ पे d आया था, यहाँ पे आपका f आया था, तो s सबसे पहले आने वाला है। और बच्चों आपको पता है कि नेक्स्ट बच्चों आपके जो 54 जहाँ फिनिश हुआ है उसके बाद बच्चों आपका 6 पीरियड स्टार्ट होगा। भाई 5th पीरियड का लास्ट एलिमेंट क्या होता है सीरीज के अंदर, जीनोन होता है। तो नेक्स्ट बच्चों आपका जो 6 पीरियड का एलिमेंट होगा दैट इज 6 पीरियड के अंदर जो बच्चों आएगा दैट इज 6s आएगा। बिल्कुल इसी, तो बड़ा s के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मतलब आपका 6s2 इज द करेक्ट। इसी तरीके से बच्चों आते हैं 49 पे, तो 49 मुझे क्या बताता है कि भाई 14 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, लेकिन 49 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो बच्चों आप ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो आपके इनर्ट गैस को रिप्रेजेंट करेंगे, और कौन सी इनर्ट गैस को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो बच्चों मैं यहाँ पे बताऊंगा कि भाई 49 देखो नंबर कहाँ पे आपका एग्जिस्ट करेगा, उस पर हम लोग चलेंगे, ठीक है। ओके तो आप देख सकते हो बच्चों 49 बच्चों कहाँ पे लाई करेगा, देखो
36 बच्चों किसका है, क्रिप्टॉन का। बेटा जीनोम किसना है, 54। तो भाई 36 के बाद की वैल्यू होगी ना बेटा 54 से बच्चों कम वैल्यू होगी, 36 से अधिक वैल्यू होगी। तो मतलब बेटा 36 ऊपर आ जाएगा क्रिप्टॉन को लेके, और जो बचे इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों वो हम लोग बेटा फिल करेंगे 5th ऑर्बिट के जो भी आपके सबसेल्स यहाँ पे ऑर्बिटल्स डिफाइन है उनको लेके। तो बच्चों क्रिप्टॉन का बच्चों कितना 36। तो इसको लेके बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे आपका 5s आएगा, बिल्कुल सही बेटा 5th पीरियड। बेटा आपका देखो 4d आने वाला है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, 5 आपका p आएगा। इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों फिल करेंगे तो यहाँ पे आपका 2, s के अंदर, d के अंदर 10, और बेटा p के पास बचेगा सिर्फ 1। तो बेटा कितने 13 इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे डिफाइन हो चुके हैं, या इट इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम आसानी से निकालते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस इनर्ट गैस को लेकर किसी भी एलिमेंट का। क्या बात समझ आपको आई? ओके यस बच्चों, अभी हम इतने रखते हैं, और नेक्स्ट आपका जो लेक्चर होगा उसके अंदर बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो आपके एलिमेंट्स है ना, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर किस तरीके से एलिमेंट्स आपके फिल किए जाएंगे उस पर हम लोग करेंगे फोकस। और बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर आप बिल्कुल देखना। और मैं फिर से बोलना चाहूँगा, जितने भी लेक्चर्स आपके यहाँ पे मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ वो सारे के सारे लेक्चर्स आप देखो, क्योंकि एक भी लेक्चर अगर आपने मिस किया तो चीज़ें आपको नेक्स्ट लेक्चर की समझ में नहीं आएंगी। तो बच्चों आपका 3D सीरीज आएगी, 4D सीरीज आएगी, 5D सीरीज आएगी, उसमें कुछ बेसिक कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स क्या हैं उन रूल्स को लेके हम लोग बात करेंगे। कहाँ पे बच्चों फुली फील्ड, हाफ फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच्चों किस तरीके से चेंज होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर बच्चों हम लोग बात करेंगे 4F और 5F सीरीज़ के बारे में, लेंथ नोट सीरीज और एक्ट नोट सीरीज़ के बारे में, और किस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वहाँ पे डिफाइन होगा। होता क्या है कि बच्चों को एस का पता होता है, पी का पता होता है, लेकिन डी और एफ में दिक्कत होती है। तो डी और एफ के एलिमेंट को याद करना मैंने आपको सिखाई दिया है, बट कन्फिग्रेशन जो आने वाले हैं वो कैसे करते हैं उसके बारे में समझना काफ़ी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें 20% पार्ट बच्चों यहीं से डिफाइंड होता है, जैसे समझना काफ़ी। और बाकी चैप्टर्स हैं बच्चों, चाहे एस ब्लॉक की बात कर लेना आप, अदर से पी ब्लॉक की बात कर लेना, डी ब्लॉक की बात करना, एफ ब्लॉक की बात करना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करना, हाइड्रोजन चैप्टर की बात करना, वो सारे के सारे चैप्टर बच्चों इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से और पीरियोडिक टेबल से रिलेट होते हैं, डिपेंड होते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो। तो कीप इन माइंड कि इस चीज़ों को आपको बहुत ही सीरियसली लेना है। ठीक है, ओके, कोई डाउट होता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।